नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है अजय मिश्रा और साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति पर जिसने समाज के कर्मकांड, संकल्पनाओं और अंधविश्वासों को झूठा साबित करके धर्म और ईश्वर का असली मतलब बताया। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध पर, जिनके दिखाए गए मार्ग पर चलने वाले आज इस दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। तो आज हम जानेंगे सिद्धार्थ गौतम के गौतम बुद्ध बनने की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी है आज से करीब 5000 साल पहले की, यानी ईशा के जन्म से 663 साल पहले की, जब कपिल वस्तु के शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर बैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता महामाया का निधन हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। इसी कारण सिद्धार्थ को सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ बचपन से ही बड़े गंभीर स्वभाव के बालक थे, जिसके कारण वो अपना ज्यादातर समय अकेला व्यतीत करते थे। घुड़दौड़ में जब उन्हें लगता घोड़ा दौड़ते हुए थक गया है, तो वो उन्हें थका जानकर वहीं खेल रोक देते और जीती हुए बाजी हार जाते। सिद्धार्थ से किसी का दुख देखा नहीं जाता था, जिसके कारण उनके पिता शुद्धोधन को हमेशा चिंता रहती थी, क्योंकि वो सिद्धार्थ को एक सम्राट के रूप में देखना चाहते थे। जबकि सिद्धार्थ का मन ज्ञान प्राप्ति और वैराग्य की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था, जिसके कारण उनके पिता ने उन्हें पूरी तरह सांसारिक बंधनों में बांधने की कोशिश की और 547 ईसा पूर्व, जब उनकी आयु 16 साल की थी, तब उनका विवाह एक कोलीय वंश के राजा सुप्त बुद्ध और उनकी पत्नी की पुत्री यशोधरा के साथ कर दी गई। दुनिया के सभी दुखों से अनजान और संसार के सभी सुखों का आनंद लेते हुए सिद्धार्थ और यशोधरा को विवाह के कुछ सालों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ चक्रवर्ती सम्राट बनने की राह पर चल पड़े थे कि उनके जीवन की एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण के लिए गए, जहां वो पहली बार दुनिया के दुख से परिचित हुए। जहां उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा, जो दुनिया के अत्यंत दुखों में भी खुश था। ये देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना ने कुछ इस तरह घर बना लिया कि मात्र 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर छोड़ने का मन बना लिया। एक भारी बरसात की रात अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोई अवस्था में छोड़कर सिद्धार्थ ने वन जाने का मार्ग चुना। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति की तलाश थी। अपने 5 सन्यासी मित्रों के साथ मिलकर अन्न जल का त्याग करके आत्मक्लेश के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करने का निर्णय लिया। जरेन यह बहुत कठिन था, जिसके कारण उनका शरीर सूख के कांटा हो गया था। धीरे धीरे उनका शरीर बेहोशी की अवस्था में जाने लगा। तभी एक दिन कुछ महिलाओं की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, संगीत मधुर करने के लिए वीणा के तार ज्यादा कसी नहीं होनी चाहिए, वरना वो टूट भी सकती है। सिद्धार्थ को यह बात समझ आ गई कि आत्मबोध के लिए शरीर ही एकमात्र साधन है और इस शरीर को कष्ट देकर हम आत्मबोध नहीं कर सकते। शरीर को जीवित रहने योग्य अन्न जल ग्रहण करना जरूरी है और साथ ही साथ आत्मबोध का प्रयास करना ज्ञान प्राप्ति का मध्यम मार्ग है। और फिर उन्होंने निर्णय लिया अन्न जल ग्रहण करने का। वो गांव की तरफ बढ़े ही थे कि कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गए। उसी वक्त सुजाता नामक एक स्त्री वन देवता को भोजन देने जा रही थी। उसने सिद्धार्थ को देखा और अपने पास का भोजन सिद्धार्थ को खिलाया। ये देखकर सिद्धार्थ के मित्रों को लगा सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से भटक चुके हैं और वो सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए। और इसी तरह सिद्धार्थ कई साल भ्रमण करते रहे और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो कहते हैं, मेरे धम्म का कर्मकांड, यज्ञ, याज्ञ, आत्मा और परंपरागत ईश्वर आदि संकल्पनाओं से कोई संबंध नहीं है। केवल मानवता ही मेरे धम्म का केंद्र है। मानव जो दुख, दैन्य और निराशा से घिरा हुआ है, उसके दुखों को दूर करने का मार्ग दिखाना ही मेरे धम्म का असली मकसद है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।